चलो पीटीएम पे जाना है। पीटीएम? माँ हो तुम, जाना पड़ेगा। हाँ चलना तो पड़ेगा। लड़का कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? एलकेजी। एलकेजी। पीटीएम में कोई तुमसे कुछ पूछेगा तो वहाँ क्या प्लीज बोलोगे? प्लीज मेरी मम्मी को मत बताना, मेरी मम्मी को मत बुलाना पीटीएम में। अरे माँ हो तुम, तुम्हारी मम्मी को कौन बुलाएगा? यहाँ तो मैं ही मम्मी हूँ। इतनी घबराहट सी हो रही है, पहली बार एज ए माँ पीटीएम पे जा रही हूँ। हमेशा एज ए स्टूडेंट गई हूँ ना, टीचर डांटती थी, फटकारती तो पिट लेते थे मम्मी के हाथों उसी टाइम। एक तो मेरा लड़का नालायक सा मुझे पे चला गया, बाप पे चला गया। सुना तुमने, टीचर कह रही थी पूरे दिन गेम करता रहता है। हाँ तो सही है, स्पोर्ट्समैन बनेगा। हाँ पर मारना ना तुम। मारूंगी उसे। कैसे मारूंगी? अपने खून से बच्चे को मारूंगी जरूर। तुमने सुना भूख लगने पर वो क्या खाता है? अरे बच्चा तो अभी एलकेजी में है ना, भूख लगती है उसे भी। तो कॉपी किताबें थोड़ी ना खा लेगा। मैं भी तो चौक खा लेती थी ना। ये न्यू स्टूडेंट आई है क्लास में। हे एक्सक्यूज मी, मैं ना न्यू एडमिशन हूँ, तुम मुझे बता दो मैं किसके साथ बैठूं? तुम मेरे साथ मेरी सीट पे बैठो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आओ। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम फालिया है। मेरा नाम फिजा है, दोनों का नाम एफ से स्टार्ट होता है, सेम सेम। आज हम दोनों क्लास में साथ बैठेंगे। तुम इसके साथ बैठोगी? मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। अरे पर हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। तुम याद करो, जब तुम न्यू क्लास में आई थी तो मैंने तुम्हें अपने पास बैठाला था। तो तुम इतना कैसे बदल सकती हो? तुम्हें याद नहीं है मैंने स्कूल का कोना कोना तुम्हें याद दिलाया? जब तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं था तो मैं तुम्हारे घर पे आके कॉपीज लिखती थी। हटो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यार फारिया सुनो तो, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं बनता? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप लोग कमेंट में बताओ। बेटा तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बस ऐसा ही, मेरा मन नहीं है। क्या आओ, खेलोगी नहीं? नहीं। जाओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बुलाने आई है, खेलो जाके। इससे मेरी लड़ाई हो गई है और अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। चलो यार, दोस्ती में तो इतना चलता ही रहता है। तू मेरा हाथ पकड़ के बाहर क्यों ले आई? तुझे पता नहीं मैंने कट्टी कर ली थी कल तुझसे। तुम हम दोनों की लड़ाई में मम्मी को क्यों बीच में ला रही हो? तुम दोनों खेल लो, मुझे भी खिला लो। तुम्हारे पास बारबी है? नहीं तो हम नहीं खिलाएंगे। अबे इतनी इमरजेंसी में बुलाया तो ठीक तो है ना? मेरे बीएफ ने मुझे छोड़ दिया। मैं तो पहले कहती थी प्यार यार वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। रुक, उसका मैसेज आया। ए सुनना, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करा दे। हट! क्या कह रहा था तेरा भाई? कह रहा था कि अपनी बेस्टी को भगाओ घर से, कितनी पागल है। अच्छा उसने ऐसा बोला? हाँ। पर मैं तो उसे पसंद करती हूँ। क्या कह रही थी तेरी फ्रेंड? कह रही थी तेरा भाई कितना छपरी है। ओह शिट यार। पानी का गिलास कहाँ है? ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपको मैं कहाँ से पागल लगती हूँ? पागल? आप तो इतनी हसीन हो, पर मैं आपको कहाँ बड़ा छपरी लगता हूँ? ओह, तो इसका मतलब राशि। अरे अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी मेरे भाई से हो जाएगी तो तुम मुझे भूल जाओगी, इसलिए मैंने लड़ाई लगवाया था। पर तू है कौन? मैं तो तुझे नहीं जानती। चलो शादी की तैयारी करते हैं। तुड़वा के तो मैं रहूंगी। सॉरी, पर मैं आपके भाई को नहीं बचा पाई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लगता है आप अपने भाई के बहुत ज्यादा ही करीब थी। अरे काहे का करीब? दुश्मन है मेरा। मुझे रो क्यों रही है इतना? अरे ये नहीं है मेरा भाई। अरे बहन मैं बच गया। डॉक्टर साहब कुछ करो, इसका इंजेक्शन दो, गला दबाओ, मार डालो, कुछ तो करो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो काहे के डॉक्टर हो तुम? और तू चल, मरता वरता भी नहीं है। नहीं ब्लास्ट हो जा थोड़ा सा, क्या चला जाएगा तेरा? खाना दे मुझे। नौकर नहीं हूँ तेरी। दे रही है मैं दूं। ये ले भाई, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। अरे भाई मेरे फ्रेंड ने बनाई है, बहुत शानदार बना था। थैंक यू बहन, तेरा नाम लगाया तभी इसने खा लिया, वरना गली के कुत्ते भी नहीं हाथ लगा रहे थे। 3 दिन का बासी खाना पड़ा था। चल हम लोग मोमो खाने चलते हैं। रात के 12 बजे मेरे घर वाले डिसाइड करते हैं कि मुझे बर्थडे सरप्राइज देंगे, और मैं जिसे इस सरप्राइज के बारे में पहले से पता था वो एक्टिंग कर रही है कि वाओ आई एम सरप्राइज, क्योंकि मेरे भोले घर वालों ने ब्लिंकिट से केक मंगवाया था और उसका नोटिफिकेशन मेरे पास पहले आ गया था। और देखिए मेरी प्यारी मम्मी को कैसे डांस करते हुए मुझे सारे गिफ्ट्स निकाल के दे रही है। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे मालकिन। थोड़ा सा तरस मुझे इस जानवर पर भी आया क्योंकि इससे पार्टी पूपर नहीं ऑन हो रहा था, और मेरे स्पेशल फ्रेंड ने मेरे लिए एक स्पेशल सा बारबी हाउस भेजा था। रात तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही सुबह हुई मेरा मूड ऑफ होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मेरे ड्रेस में प्रॉब्लम आई। जो अल्टरनेट ड्रेस मैंने डिसाइड किया था उसका नेक बहुत बड़ा था। ब्लिंकिट से मैंने बॉडी टेप ऑर्डर किया था कि उसके थ्रू थोड़ा सा अपना ड्रेस एडजस्ट कर लूंगी, पर वो 1 घंटे लेट हो गया। सारे दोस्त मेरे ग्रैंड आर्क पहुंच गए थे और मैं थी सबसे लेट। ऑलमोस्ट मेरा मूड ऑफ हो गया था, मुझे बहुत तेज रोना भी आ रहा था, पर समहाउ सारे दोस्तों ने मुझे मनाया और खाना पीना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैं घर पे आई तो ये देखो मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे लिए गिफ्ट लेके आया था। भैया 3rd क्लास का कोर्स दे देना। ये लीजिए। कितने हुए? 800। ये लीजिए। इन स्कूल वालों की तो अलग ही नौटंकी है, एक तो इतनी महंगी किताबें लो, ऊपर से इनके कहे दुकान से लो। भैया जी 3rd क्लास की बुक दे देना। ये लीजिए 1500 की। ठीक है, ये लीजिए पैसे। और बुक्स नहीं लेनी क्या? 1500 की ले तो ली, और भी बची है। 20-20 रुपए वाली कॉपीज बची होगी, ला वो भी दे दो। आंटी जी एक ही बुक्स है 1500 की, और अभी तो और बुक्स बची है, और कॉपी भी है जो हमारे शॉप पे नहीं मिलती, वो आपको दूसरी शॉप पे मिलेगी। लाओ, अच्छा वो भी दे दो। ये 1000 की
ये 1500 की, ये 1800 की, ये 2000 की। बस बस भैया, थर्ड क्लास की बुक दे रहे हो या फिर पूरी डिग्री थमा रहे हो? इतनी महंगी? आंटी जी आपको डिस्काउंट लगा के ही दिया है। डिस्काउंट में इतना महंगा? अगर डिस्काउंट नहीं देते तो हमारा घर ही बिक जाता। अभी क्या करे? अच्छा, टोटल कितना हुआ? 12,000। रहने दीजिए, हम जा रहे वापस अपने पूर्वजों के पास जंगल। अरे भाभी, घर तो बहुत बड़ा बना लिया मेरे भाई के मेहनत के पैसों से। जी मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। इधर आ, तू बाहर खेलने जाएगी तो इनके एसी में कौन बैठेगा? क्या खाएंगी? आलू बना ले। क्या क्या बेटा? पनीर खाओगी? पनीर खाएगी? ठीक है, पनीर बना लूंगी। गई, कब से मेरे इन मेकअप प्रोडक्ट्स पे नजर थी। खाना कैसा था? ठीक ठाक था। मेरी तरह स्वाद नहीं है ना आपके हाथों में। वैसे घर बहुत गंदा रखती हैं आप। वो टेडी देखो कैसे नीचे पड़ा है। मम्मी मैं को ले लूं? हाँ ले लो बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? भाभी मना थोड़ी ना करेगी, मेरा ही घर है। दीदी वो मैं ये पूछ रही थी कि मम्मी जी के गहने किसके पास है? क्या तुम मेरी माँ के मरने का वेट कर रहे हो कि बुढ़िया कब मरे और गहनों का बंटवारा हो? छी भाभी तू। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। जाओ ये तुम्हारे घर से और रात का खाना पैक कर दो। मम्मी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं बुआ तो नहीं आ रही? आ नहीं रही, आ गई। ले शाम के चाय का टाइम आ गई। कुछ कहा आपने? पता नहीं किसने कहा था ससुर जी को इनकी शादी एक गली छोड़ के करने के लिए। खुद तो ऊपर चले गए, हमारे गले में गंठी बांध दी। बुआ जी पैर छुई। इतना लेट पैर छूना हम नहीं लेते। जाओ शुक्र मनाओ मेरी मम्मी है इसलिए पैर छू रहे हो, ना ऐसे पैरों को तो काट डालते। तो चुप। और दीदी क्या खाएंगी? कुछ नहीं, बस चाय ले आओ। मैंने बोला था ना शाम की चाय पीने आई हूँ। और खाने में बस मटर पनीर, शाही पनीर, दही बल्ला और पिज्जा ले आना, ज्यादा कुछ नहीं। वो आज घर है, ढाबा नहीं। अरे ये कह रही है ढाबे से मंगवा लेंगे। भाभी सूट अच्छा लग रहा है, मेरी बहन की है, कल ही वापस करनी पड़ेगी। वापस करनी पड़ेगी तो क्या फायदा? सोफा भी अच्छा लग रहा है, चिपक गई है, हिलेगी नहीं। ये कब भी अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। बस एक ही बचा है। कुछ है तुम्हारे घर पे अपना देने लायक? है ना मेरी बेटी, इसे तुम ही रखो। बुआ जी नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ। आज बुआ की याद कैसे आ गई? जैसे पिया की आती है। और फूफा जी कैसे है? ठीक है। हाँ वो भी ठीक है। और बता क्या खाई? आपके हिस्से की प्रॉपर्टी, वो भी मेरे पापा। नहीं नहीं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी बस। ये ले पानी। पर अनन्या तू उदास सी क्यों लग रही है? बस ऐसे ही। अरे बता दे, कभी कोई इस नागिन बुआ ने तुझे अपनी गोद में भी खिलाया है और मेरी माँ को डसा भी है। वो बात यह है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बस बस चुप जा, उदासी अच्छी लगती है। बुआ सच में पापा का काम कुछ दिनों से नहीं चल रहा है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, हम लोग बहुत परेशान है। कुछ पैसे दे दीजिए तो मदद हो जाती सच में। हाँ देती हूँ, रिक्शे के पैसे घर जा। सच बोल रही हूँ मैं बुआ, 20,000 रुपए दे दो बस। ये ले और जा। शुक्रिया। 5 साल पहले मेरी माँ से 20,000 रुपए उधार लिया था। मेरी माँ ने तो मांगने से मना कर दिया, पर मैं कैसे छोड़ दूँ, इसलिए बहाने से वसूलने आ गई। सबसे पहले स्कूल आई, टेस्ट कॉपी चेक कर देती हूँ। सबसे पहले क्लास में आई, पूरा क्लास साफ कर दूंगी। अरे फिजा बेटा तुम क्लास क्लीन करती हो? यस मैम। ओह तो कर दो, अच्छे से क्लीन करना। अरे यार ये एक्टिव टीचर कैसे आ गई क्लास में? ये लेजी टीचर को हटा के अब आएंगे एक्टिव टीचर। अब होगा हम लोग का सिलेबस कंप्लीट। अब पता नहीं मैं कैसे चोरी करूंगी। फिजा ब्लैक बोर्ड रफ कर देना। ठीक मैम। हो गया मैम। रख दो। एयरपॉड्स भी रख दो। कौन से एयरपॉड्स? जो अभी उठाए थे वो? ओह मैंने तो बस देखने के लिए लिया। अरे यार इतनी फास्ट चोरी कर तब भी इन्हें देख लिया। तुम्हें नहीं लगता है जब से एक्टिव टीचर आई है तब से चोरी कम होने लगी है? अरे वो पुरानी टीचर ही तो नहीं चोर थी। नहीं नहीं इतनी लेजी टीचर चोर नहीं हो सकती। और वैसे भी चोर 1 घंटे में पकड़ा जाएगा क्योंकि मैंने क्लास में कैमरेज जो लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया किया मैम। अब तो मैं गई। क्लास में चोरी बहुत बढ़ गई थी इसलिए हमने कैमरास इंस्टॉल करवा दिए हैं। उफ, अब मैं चोरी कैसे करूंगी? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बहन किसी का काम धंधा बंद हो जाए तो वो क्या होगा? वो तो परेशानी होगा। मैं अपना बैग थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। आए हाय नया नवेला बैग। नहीं नहीं चुराना नहीं है, चुराना नहीं है वरना कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। क्या हुआ, मेरे बैग के पास क्यों खड़ी हो? वो चोरी ज्यादा बढ़ गई है ना इसलिए मैं सिक्योरिटी दे रही थी तेरे बैग को। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो हो गया अब सिलेबस पूरा। कोर्स तो पूरा हो गया, सारे बच्चों के कोर्स में चुरा कर बेच देती हूँ। अब इनका क्या काम में आएगा? इधर आओ बेटा, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही? यू कैन शेयर विद मी। कुछ नहीं मैम। अरे वाह, मैम के सीट पे रखी हुई नेकपिन कितनी प्यारी लग रही है। कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं मैम, मेरे पेट में बहुत हेडेक हो रहा है सुबह से। ओह जाओ बैठ जाओ। ये कैमरा मुझे क्या रोकेगा? यार मैं चोर हूँ ये समझ में आता है, पर ये टीचर कैसे चोर हो गए? चलो बच्चों सब अपने अपने बैग्स चेक करवाओ। अच्छा तो आप चेकिंग के बहाने सामान गायब करने को है। लाओ स्टार्टिंग तुम ही से करते हैं। मैम सबसे पहले मेरा क्यों? मेरा तो सबसे लास्ट में नंबर है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा माल तुम्हारे ही बैग में मिलेगा। कुछ भी तो नहीं है, देख लो। हाँ हाँ देखूंगी। लाओ तो फाउंडेशन, सनस्क्रीन, परफ्यूम, लिपस्टिक। हल्के बोलो। मैम ये तो मेरा फाउंडेशन है। मैम ये तो मेरा सनस्क्रीन है। हाँ फिजा तुम चोर हो? मैम आप भी तो चोर हो। सॉरी मैम।
शर्म नहीं आती तुमको? खुद चोर होके भोली वाली मैम पे इल्जाम लगाती हो। मैम और मारिए इसको, और मारिए मैम। तुम्हारी आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कोई भी सामान नहीं चुराऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और ये टीचर भी चोर है, ये तो मैं साबित करके रहूंगी।